नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट न्यूज के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, इस वक्त की करंट न्यूज आ रही है अमेरिका से। ट्रंप और एलन मस्क के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। देख रहे हो दोस्तों, दुनिया में नई लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अपने भारत में पुरानी वाली भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जी रोज सुबह उठते हैं और कहने लग जाते हैं कि आज ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नया क्या वीडियो बनाना है, आज कुछ नया करने वाले हैं क्या, कुछ नया आइडिया हो तो मुझे बताओ कि सिंदूर के साथ क्या किया जा सके। इसी कड़ी में मोदी जी ने ये कर दिया। मतलब मोदी जी ने पीएम आवास के अंदर गार्डन के बीचों बीच सिंदूर का पौधा लगा दिया है। सिंदूर का पौधा, मुझे नहीं लगता कि पौधा बीचों बीच लगता है, मुझे लगता है कि पौधा तो पेड़ों के आसपास ही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिंदूर का पौधा है और मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंदूर हमेशा बीच में ही लगाया जाता है। खैर, पौधा भी बोल रहा होगा कि मोदी जी आप पहले भी एक बार सिंदूर लगा चुके हैं और आप छोड़ के चले गए थे, अब आप दूसरी बार सिंदूर लगा रहे हैं, मेरा ध्यान तो रखोगे ना, छोड़ के तो नहीं जाओगे। खैर, बात पौधे तक ही नहीं थी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बात ये चली कि हर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा भाई, हर घर। जैसे हर घर मोदी, घर घर मोदी, वैसे ही हर घर सिंदूर। और इस पे हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने भी एक अलग ही बात कह दी। वो बोले, आज जेड़ा मोदी है घर घर सिंदूर पहुंचाने का मतलब की है, आ कोई नवी स्कीम है, वन नेशन वन हस्बैंड। खैर दोस्तों, अलग ही अंदाज है भगवंत मान जी का भी। आईपीएल फाइनल की थीम भी ऑपरेशन सिंदूर ही थी, इसीलिए आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीतने के बाद में उस कप को खोल करके देखा कि इसमें तो सिंदूर नहीं भरा हुआ है। खैर, चलते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की बात कोई कर ही नहीं रहा है। अभी मुझे लगता है कि राहुल जी को किसी ने बोल दिया था कि राहुल जी ऐसा कुछ बयान दीजिए, कुछ बोलिए जिससे पार्टी के अंदर हलचल मच जाए, कुछ ऐसा कीजिए कि आप है ना, मतलब ऐसा बयान दीजिए कि खून उबाले मारने लग जाए। तो राहुल जी बोल पड़े, देखिए भैया, देखिए हमारी पार्टी में बूढ़े घोड़ों की जरूरत नहीं, जीत की रेस में अब लंगड़े घोड़े नहीं दौड़ेंगे भैया, जवान घोड़े दौड़ेंगे, बूढ़े और लंगड़े घोड़ों की जरूरत नहीं है। बस ये बयान देना था कि पार्टी के सभी नेताओं में हलचल मच गई, पार्टी के सभी नेताओं का खून उबाले मारने लग गया, विरोध में आ गए, क्योंकि भैया जवान घोड़े तो बीजेपी ने पहले ही खरीद लिए थे। दोस्तों, अगली खबर भी घोड़ों की है, लेकिन ये घोड़े रेस वाले नहीं हैं, ये घोड़े चेस वाले हैं। और ये घोड़े लगाए हैं हमारे गुकेश ने मैग्नस कार्लसन के। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन ने जब हार मानी तो उन्होंने सिर्फ हार नहीं मानी, एक रिएक्ट किया, और वो रिएक्ट देख करके लग गया था कि इसके घोड़े लग चुके हैं। और वो रिएक्शन देख करके मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। मतलब मैं भी लूडो का चैंपियन था हमारे गांव में, और जब मैं हारता था तो ऐसे ही रिएक्ट किया करता था, और मैं पूरी गोटियां बिखेर देता था। चलो, गोटियां बिखेरने से भी मुझे कुछ याद आया, और गोटियां इस वक्त बिखेर रखी है एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले दूसरों की लड़ाई में सीज फायर करवाते घूम रहे थे, आज उनकी खुद की लड़ाई में सीज फायर की नीड पड़ रही है। मैं तो कहता हूं बहुत सही मौका है, मोदी जी को इसी वक्त कर देना चाहिए एक ट्वीट। आफ्टर लॉन्ग नाइट टॉक विद माय फ्रेंड डोनाल्ड एंड एलन, आई प्लीज टू अनाउंस दैट both have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both on using common sense and great intelligence.
सही मौका है। दोस्तों, इनकी लड़ाई देखते हुए ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर इंसान लड़ रहा है और एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान लड़ रहा है। तू तड़ाक में लड़ाई हो रही है। तू वो बिल क्यों लेके आया, तू वो बिल, अच्छा तू मुझे सिखाएगा क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। हाँ हाँ मैं सिखाऊंगा ही, क्योंकि तेरा वो फाइल में नाम भी तो है। फाइल में नाम बोल बोल। अच्छा फाइल का जिक्र करेगा तो ठीक है, तू ले मदद, ले पैसों की अब मेरे से। मतलब 1-2 दिन में अगर हाथापाई की खबर आ जाए तो चौंकना मत दोस्तों, बस पॉपकॉर्न खाना, मजे लेना। खैर, मित्रता की अगर बात की जाए तो इनको सीखना चाहिए हमारे देश से, हमारे प्रधानमंत्री जी से। और मैं तो कहता हूं मोदी जी को बोलना चाहिए कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, मित्र, जो मित्र मुसीबत में और चुनाव में काम आता है उसको कभी भूलना तो दूर, जीतने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए। वो जो मांगे उसको देना चाहिए, चाहे वो पोर्ट मांगे, चाहे वो एयरपोर्ट मांगे, चाहे वो रेल मांगे, चाहे वो ऊर्जा, कोई भी संसाधन मांगे। यहां तक कि देश का तो देना ही देना चाहिए, विदेशों में भी जहां तक दे सकते हो, कोशिश कर सकते हो, करनी चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड यही मित्र होते हैं जो हारी हुई बाजी जिता देते हैं। हारी हुई जैसे थोड़ा एमएलए का देख ले। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब ट्विटर था, अभी वो एक्स है, और वो एक्स एलन मस्क के खरीदने के बाद बना है। जब ट्विटर था तो उन्होंने समय रहते डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया था और कहा था कि ये कभी वापस नहीं आ सकता है। लेकिन चुल मची अपने एलन भाई साहब के पास। भाई उन्होंने ट्विटर खरीदा, उसका नाम चेंज किया और बोले कि यार मेरे से ये नहीं देखा जाएगा कि किसी का अकाउंट परमानेंटली बैन है। उन्होंने ट्रंप साहब का अकाउंट वापस उनको दे दिया। अब की सिचुएशन ऐसी है कि ना तो उनसे देखा जा रहा है ना उनसे सहा जा रहा है। उन्होंने प्लान ऐसा बनाया, अब बना रहे होंगे कि ऐसा परमानेंट बैन हो ताकि कोई ट्विटर या एक्स खरीद ले तो वो भी इसको वापस ना ला पाए। दोस्तों, वापस लाने से मुझे याद आया कि एलन मस्क स्पेस में फंसे हुए कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आए थे, जिनमें सुनीता विलियमसन भी शामिल थी। तो दुनिया में से एक व्यक्ति को स्पेस में छोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो छोड़ने की तैयारी में भी थे, लेकिन तभी स्पेस से मैसेज आ गया, ओम 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 ओम। इसको डिकोड भी मस्क साहब ने ही किया और वहाँ से मैसेज डिकोड हुआ तो ये था, वी हैंडल 8 बिलियन पीपल बट नॉट वन ट्रम्प विद 8 बिलियन प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, करंट न्यूज़ में चलती रहेंगी। नए एपिसोड के साथ जल्दी आएंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कर दीजिएगा। और भी बढ़िया लगा हो, अंत तक देख रहे हो तो बढ़िया तो लगा ही है, तो आप सुपर थैंक्स भी कीजिएगा। सुपर थैंक्स मीन्स कि आप हमें फंड सपोर्ट दे सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए, और यूपीआई आईडी के भी जरिए दे सकते हैं। कुल मिला के मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड मांग रहा हूँ भाई मैं, श्याम रंगीला @UPI। थोड़ा और फंड आएगा तो इसको आगे भी हम प्रोसेस में करते रहेंगे, शोज़ आते रहेंगे, नए नए एपिसोड बनाते रहेंगे। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि इसको आप जल्दी लाइए, थोड़ा वीक बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये आप सब कर दोगे तो इसको और जल्दी लेके आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।